तो सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप जब आप ओपन करेंगे इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना व्हीकल ऐड करना पड़ेगा। ओके, इस ऐड व्हीकल बटन पे क्लिक करने पर यहाँ पर प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर अपना बाइक का जो भी आकार है या जो भी व्हीकल है उसका मॉडल नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हीरो स्प्लेंडर हमने डाल दिया। अभी ये आपका 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिख दिया बाइक। ओडोमीटर आपके पास अगर अभी बाइक है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका एक व्हीकल क्रिएट हो गया। अब आपको ऐप बंद कर देना है। उसके बाद फिर से आपको ऐप ओपन करना है। फिर आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब इस स्क्रीन में आपका जो भी काम करना है आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, पहला ये होम स्क्रीन है, फिर फ्यूल हिस्ट्री है, सर्विस हिस्ट्री है और डेली ट्रिप्स है। डेली ट्रिप्स में क्या है, आप जब भी बाइक दिन के शुरू में निकालेंगे तो आपका जो भी ओडोमीटर होगा आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ओडोमीटर है 523। अब फिर आप जब रात में जब आप बाइक अपना वापस से पार्क करेंगे तो फिर से जो है ओडोमीटर नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने अभी ओडोमीटर आपका दिखा रहा है 580, सेव कर दीजिए। तो क्या है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा इस दिन आपने 57 किलोमीटर बाइक चलाया या गाड़ी चलाई, जो भी है आपका व्हीकल ड्राइव किया। अगर आपको इसका डिटेल देखना है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से डिटेल आपको दिखेगा। स्टार्टिंग रीडिंग आपका क्या था, एंड रीडिंग क्या था। डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूल हिस्ट्री। अब मान लीजिए जब आप फ्यूल भराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल हिस्ट्री है। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से करना होगा ऐड फ्यूल पे क्लिक करेंगे। ओडोमीटर में फ्यूल भराने के टाइम पे जो आपका ओडोमीटर रीडिंग था, मान लीजिए आपका ओडोमीटर रीडिंग था से सपोज 540। आपने फ्यूल जब भराया तो उस टाइम में फ्यूल का रेट चल रहा था, मान लीजिए अभी जो करंट रेट है समझ लीजिए 105 रुपया 37 पैसा। और कितने का आपने फ्यूल भराया, मान लीजिए 200 का भराया। ओके, अगर आपको बैक डेट में भरा है तो डेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर सेव कर दीजिए। नोट्स अगर कुछ लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज सेव। अब जब पहला ही रीडिंग आप करेंगे नोट, तो उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड रीडिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए आपने सेकंड बार रीडिंग करना है तो फिर से ऐड फ्यूल कीजिए या फिर यहाँ से प्लस का बटन कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने जो है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो फ्यूल भरा है तो उस टाइम आपको मान लीजिए हो रहा था कितना, 500, ठीक है, 90 किलोमीटर। आपने 100 रुपये, 105 रुपये आपका फ्यूल का रेट था, 100 रुपये आपने फ्यूल भराया। अब आप इसको सेव कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ। अब यहाँ पे क्या है होम स्क्रीन में, तो ये जो होम स्क्रीन है, ठीक है, होम स्क्रीन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा। टोटल 50 किलोमीटर आपका बाइक ड्राइव हुआ या कार ड्राइव हुआ। 2.85 लीटर आपका फ्यूल अभी तक आपने इसमें भरवाया है। कितना रुपये का भरा है, 300 का। यहाँ पे आपको दिखेगा फ्यूल इकोनॉमी और यहाँ पे राइडिंग कॉस्ट। फ्यूल इकोनॉमी का मतलब आपका गाड़ी जो है, जब से आप इसमें फ्यूलिंग करा रहे हैं, आपका गाड़ी का एवरेज माइलेज कितना आ रहा है, और यहाँ पे पर किलोमीटर आपका कॉस्ट क्या बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डेटा है, ये डेटा आपको लास्ट 30 डेज़ का ही इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ये फ्यूल इकोनॉमी या टोटल जो भी है, लास्ट 30 दिन का इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप इसको अपने हिसाब से डेट आप चेंज भी कर सकते हैं या फुल हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने जब से स्टार्ट किया है ऐप चलाना, तब से फुल हिस्ट्री आपको यहाँ एक बार क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो जब से आप इस ऐप में इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं तब से दिखेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक महीने का या एक वीक का या एक साल का चाहिए, तो आप यहाँ से इसी हिसाब से डेट को फ़िल्टर करके अप्लाई फ़िल्टर कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन है लास्ट रिफ्यूलिंग, यहाँ पे आपको दिखता है कि आपने जो लास्ट टाइम फ्यूल भराया था, उसके बाद अभी जो फ्यूल भराया है, ठीक है, तो इसके बीच में आपका कितना जो है व्हीकल आपका ड्राइव हुआ है,
और कितना उसमें माइलेज मिला है, कितने रुपए का आपने भराया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टैब हम लोग देख लेते हैं सर्विस हिस्ट्री। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री में आप यहाँ पे जाएंगे तो इसको प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा और सर्विस कराने के बाद आपका जो भी किलोमीटर का रीडिंग था, मान लीजिए आपका सर्विस आपने कराया 900 किलोमीटर आपका उस टाइम रीडिंग था। अब यहाँ पे सर्विस में आपको कितना टोटल खर्च हुआ, मान लीजिए 2000 खर्च हुआ। सर्विस सेंटर का नाम, या अगर आप कहीं लोकल दुकान से सर्विस कराते हैं तो उसका ओनर का नाम भी आप लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे सर्विस डिटेल में आपको कुछ कुछ चीज़ आप नोट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सर्विस जो कराया तो उसमें क्या क्या हुआ। मान लीजिए आपने जो सर्विस कराई तो मान लीजिए आपने ऑयल चेंज कराया, ठीक है, ऑयल चेंज के लिए मान लीजिए आपको लगा 500। फिर मान लीजिए आपका ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक शू आपने चेंज करवाया, मान लीजिए उसकी आपको लगे 500। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो सर्विस हुआ उसका लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपका मान लीजिए 600। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना कॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है, 1600 रुपये। तो मान लीजिए 1600 का आपका सर्विस में लगा। अब आप इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका सर्विस, ठीक है, जब हुआ था उस टाइम में क्या क्या हुआ था काम, और क्या क्या कितना किलोमीटर आपका पे हुआ था, ठीक है, और कितना रुपया लगा था। तो इससे क्या है, आपको पता रहेगा कि हाँ आपका व्हीकल में कब कब क्या क्या चीज़ आपको चेंज हो रहा है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यह है फ्यूल हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए आप जो भी फ्यूल भराएंगे उसका सारा आपको एक एक रीडिंग का हिस्ट्री मिलेगा। मान लीजिए आपने जब भी फ्यूलिंग किया यहाँ पे नोट किया, उसका डिटेल्स यहाँ पे है, कब कितना रुपया का तेल भराया था आपने, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। आप इसको, ठीक है, जब फ्यूल समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा। आप इसको डेट के हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका होम पेज में, जब आप ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इसमें एक बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है, वो है सर्विस रिमाइंडर। इसमें क्या है कि आप एक रिमाइंडर ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पे लिख दिया, मान लिया आपने ऑयल चेंज कराया, कितना किलोमीटर पे, मान लीजिए आपने 600 किलोमीटर पे ऑयल चेंज कराया था। अब क्या है, अब वहाँ पे आपको कितना किलोमीटर के बाद आपको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपको 1500 किलोमीटर के बाद रिमाइंडर चाहिए। कितना किलोमीटर से पहले, मान लीजिए 20 किलोमीटर से पहले आपको रिमाइंडर चाहिए। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर मिलेगा कि अब आपका ऑयल चेंज कराने का वक्त हो गया है। तो गाइज़ आप लोग इस ऐप को यूज़ कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। अगर आप कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो आपके लिए ऐप बहुत यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू।